आमीन आमीन आमीन। इंटरसेशन, होली स्पिरिट जब ईमानदार में होता है, ये रोता है, शिफात करता है ईमानदार में, ईमानदार के जरिया से। शिफायत जो है ये आम दुआ नहीं है। It's another level of prayer. It's a different kind of prayer. इसकी फितरत फर्क है, इसकी किस्म फर्क है। और ये दुआ ईमानदार उस वक्त करता है जब वो बोझ को समझ जाता है, बोझ की उसे समझ आती है। Intercession reveals, intercession is a revelation of who God is. शिफायत मुकाशवा है कि खुदा कौन है। खुदा सिर्फ मोहब्बत नहीं है, खुदा जलाली भी है और अदालत भी करता है। इस मुकाशफे में ईमानदार गिरा रहता है। वो खुदा की मोहब्बत में पुख्ता होकर खुदा की अदालत को जब समझता रहता है, फिर वो गुनाहगारों के लिए आंसू बहाता है, वो रोता है गुनाहगारों के लिए। सदूम और अमूरा की बात याद आती है। अब्राहम बीच में आ गया। शिफायत का मतलब है बीच में आना। खुदा ने कहा शोर पहुंचा है, मैंने जाकर देखना है शोर को। वहां पे खुदा ने अब्राहम से बात की पहले, मैं तेरा गवांडी महला मारा ना गावा, कहंदा उत्थे ते लूत हैगा, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। अच्छा ठीक है करो, पर खुदावन तू रास्तबाज़ां नूं नरास्तां दे नाल नहीं मार सकदा, तेरे तो ये बाई दे, तू ये काम नहीं कर सकदा। ਇਹਦਾ मतलब है कहना अच्छा मार दवो, जे 50 के बंदे निकल आउन माफ कर दांगे। खुदा ने कहा थोड़ी देर बाद 40 कर लाइए। इंटरसेसर पास्टर माइकल वर्गा सी, कहता खुदा 30 कर लेने, 30 कर लो। पादरी इशफाक वर्गा इंटरसेसर 20 कर लेने, खुदा ने क्या कर लो, 20 कर लो। अब्राहम यीशु की तस्वीर है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। उन्होंने क्या 10 का कर लेने, खुदा ने क्या कर लो। लेकिन वहां पर 10 भी नहीं थे। अब्राहम ने शहर बचा लिया, लेकिन वहां पर 10 लोग भी नहीं थे। फिर खुदा को उसे मारना पड़ा। शिफायत आपके लिए बड़ी शिफायत होती है, लेकिन बाज़-औक़ात हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपके लीडर को, आपके पास्टर को पता होता है व्हाट इज हैपनिंग। इंटरसेशन, शिफायती दुआएं बेगर्ज और खुदी से खाली लोग करते हैं। शिफायती दुआओं को क्लियर पिक्चर उनके सामने होती है। बेदारी एक आई, इसको मोरेवियन बेदारी कहते हैं। ये 18वीं सदी की बेदारी है। 1727 से शुरू हुई, 300 साल पुरानी बेदारी है। एक बच्चा था 4 साल का, उसने, कहते हैं बड़ा मुश्किल नाम है, इसने एक नोट लिखा और अहद किया, खुदावन तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। उसके बाद भी उसने कुछ लिखा, मेरा एक ही मेरे अंदर जुस्तजू है,
जज्बा है वो मसीह है, सिर्फ मसीह। इस बेदारी में हुआ क्या क्या जो इसकी क़यादत में समझी जाती है। आई, इन्होंने इतने आंसू बहाए, इनके मजहबों को उनके आंसुओं से बपतिस्मे मिले। दाऊद कहता है मैं कराहते कराहते थक गया, मेरा बिस्तर मेरे आंसुओं से तैरता है। इन्होंने बहुत आंसू बहाए। और एक हिस्टोरियन ने इस बेदारी के रिजल्ट के बारे में लिखा। उन्होंने बताया जो कलीसिया 200 सालों में काम नहीं कर पाई, उन्होंने आंसुओं के जरिया से 20 सालों में वो काम किया। ये बेदारी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत में आ गई। तिब्बत में इंजील सुनाना मना था, तिब्बत वाले मार देंगे सी बंदे नो, लेकिन बेदारी आ गई। आंसुओं से आई हुई बेदारी बहुत बड़ी होती है। इस बेदारी में एक दुआया चेन शुरू की गई 24 घंटों की, और ये दुआया चेन पता कितने साल जारी रही? 24 घंटे, 100 साल तक। एंड 100 साल, लॉन्ग टाइम, ड्यूरेशन बड़ा। इन्होंने 3 बर्र-ए-आज़मों को हिला दिया, और इस बेदारी को मोरेवियन बेदारी कहते हैं। मोरेवियन बेदारी के नाम से इस बेदारी को जाना जाता है। एक आइलैंड था जिसमें इंजील सुनाना मना थी, वो एक एथियस्ट की मलकियत था। 2 नौजवान लड़के, आमीन, 2 जवानों को पाकरू ने कायलियत दी। एक आइलैंड था जो एक एथियस्ट का था, जो कहते हैं खुदा नहीं है, खुदा का वजूद नहीं है। वो कहते हैं दुनिया चल रही है, लेकिन उन्होंने, इंटरसेशन ने, आंसुओं ने इन 2 नौजवानों को काम के लिए बुलाया, मसीह के काम के लिए। इन्होंने दुआएं की और जो उनकी कॉलिंग थी, उनका बुलावा था, वो मजीद उनके अंदर जोर पकड़ता गया। और इन्होंने क्या किया? उन्होंने चर्च को बताया। चर्च ने एक दुआया सर्विस रखी, उसमें उन्होंने अनाउंस किया हम इस आइलैंड में जाएंगे। उस आइलैंड में जाने की एक ही शर्त थी, अपने आप को बेच दो गुलामी में। मसीही होना सस्ता नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को गुलामी में बेच दिया। They went there, preached Jesus. वहां पे यीशु की मुनादी की, और हिस्ट्री कहती है बेदारी आ गई, गुलाम बदलना शुरू हो गए, निजात पाना शुरू हो गए। मसीहत सस्ती नहीं है। अपने आप को बताएं, मसीही होना सस्ता नहीं है।